हम माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी का आभार प्रकट करते हैं। हम इस मंच पर आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और तरीके खुतबा के लिए गुजारिश करते हैं आली जनाब सबसे पहले आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान होगा, आप लोग सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। की तरफ से शाल यानी फियर, हंगर और करप्शन को हमें खत्म करना है। आज जो हमारा मोर्चा का मिशन है, जो मिशन को लेकर चले, एक कि स्वामी विवेकानंद का वो पैगाम जो उन्होंने 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में दिया था। किसी रिवायत में हज़रत उमर का जिक्र है, किसी रिवायत में मौला अली का, कि वो वहां से गुजरे। उन्होंने उस यहूदी से पूछा कि भीख क्यों मांगे? उसने कहा कि मुझे एक दर्जन टैक्स देना होता है, मुझे अब आंखों से साफ नजर नहीं आता, अब मैं कमा नहीं सकता, तो भीख नहीं मांगा तो क्या करूं? वो उसे लेके अपने साथ बैतुल आए, पहले उसको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उसका पालाना वजीफा मुकर्रर किया। अगले दिन मस्जिद में नमाज के वक्त एतराज हुआ, कहा गया कि ये पैसा आप एक गैर गौर नतीजेदार अंदाज में ये पैसा आप एक गैर मुस्लिम को कैसे दिलवा सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि कुरान को इसका दादा था कि ये एतराज करोगे, इसलिए कुरान की कोई शक और शुबा नहीं छोड़ा। आयत को गौर से पढ़ो। गरीब, कमजोर, बेसहारा आदमी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक फकीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और एक मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कुरान ने इसमें कोई शुबा नहीं छोड़ा। फकीर का लफ्ज इस्तेमाल किया है मुसलमान बेसहारा का, और मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है गैर मुस्लिम बेसहारा। सत्ता देने वाला कोई भी हो, ज़कात देने वाला कोई भी हो, वक्फ करने वाला कोई भी हो, उससे होने वाले फायदे में गैर मुस्लिम गरीब को भी कुरान हकीम ने शामिल किया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज की तारीख में हमें बता दिया गया है कि सिर्फ ज़कात सिर्फ चंद इदारे हैं उनको देनी चाहिए। कल अगर कयामत के दिन
आपका कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी जो गरीब और कमजोर मिस्कीन, उसने अगर अल्लाह से शिकायत करी कि या अल्लाह आपने तो, मैं मुस्लिम नहीं हूं, इसके बावजूद आपने मेरा हक कुरान में वादे कर दिया था कि मेरा हक भी है इस बात, लेकिन इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं दिया, तो क्या जवाब देंगे? हमेशा देखिए, जिंदगी अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हमारा एक मिजाज बना गया। अभी डॉक्टर इलियास साहब ने मिल्लत के लफ्ज की जो उनकी समझ है वो बता के मुझे बड़ा मुतमईन करता, वरना मैं इस पे ही काफी देर बोलने वाला था। मिल्लत बचाओ, मुल्क बचाओ। भाई ये जुबान बदलनी पड़ी। 1946 से पहले इस्लाम बचाओ, अगर मुल्क की तकसीम नहीं हुई तो इस्लाम नहीं बचा, मुस्लिम तहजीब नहीं बचा, मुस्लिम जुबान नहीं बचा, हो गई तकसीम, बच गया। जो मुल्क बनाया 25 साल एक नहीं रह सका, और आज जो बचा कुचा है वो कई साल और चलेगा। मुल्क तकसीम होने से पहले, अब तो उस जमाने के प्रयोग को देखिए, 1920 में खिलाफत की तहरीक चली, खिलाफत बचा। जहां खिलाफत की तुर्की, वहां के लोग उस खिलाफत को मानते थे कि ये मौरूसी हुकूमत है, खानदानी हुकूमत है, ये खिलाफत नहीं है। अरब भी उससे खिलाफत नहीं है, अरब उसकी मुखालफत कर रहे थे, तुर्की के लोगों को उसे खत्म किया। और हमें अल्लाह ने अजीब निगाह किया है, हम कह रहे थे गोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत। अरे 56 मुल्क हैं, आपको उस तुर्की की खिलाफत में आते भी नहीं थे। अब दुनिया में 56 मुल्क है, तो एक तो अपने आप को खिलाफत डिक्लेयर कर देते, बाकी किसी को फिक्र नहीं। सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान, और उसमें भी इजाज़त साहब, मैं सब जुमला कहते जा रहा हूं, जो ये बड़े हैं मुसलमानों में, ये तो सिर्फ लीडरशिप देते। ये सारी तहरीकों में अगर नुकसान किसी ने उठाया है और कीमत अदा की है, तो वो ये वाले मुसलमान हैं जो गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े। इसी को जज्बाती बातें करते हैं, उनके अपने बच्चे का यही सबसे बड़ा इदारा, जिसे कहते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा, अमीर साहब के बच्चे अमेरिका पढ़ते, गरीब के बच्चे मदरसे में पढ़ते। क्यों? आप तुम दूसरे लोगों से वो बात कहो जो तुम खुद नहीं करते। अपने बच्चों को अमेरिका भेजती है पढ़ाने के लिए, और आपसे कहिए कि मदरसों को बचाना है, उसको गौर करना। और क्या आमार क्या है, मैं किसी पे कंप्लेंट नहीं करना चाहता। ये अकेले यमन नहीं कि मैंने कहा है अमीर साहब अपने बच्चों को अमेरिका भेजते, देवबंद में जो मोहतमी में अपने बच्चे भी अमेरिका ही करते हैं। और फिर सारा निजाम देखिए, देवबंद के 2 टुकड़े हो गए आज से 25-30 साल पहले, जमीयतुल उलमा के 2 टुकड़े हुए, बिहार में तो आपसे कहेंगे इकट्ठे हो जाओ, और खुद खानदान में चचा भतीजे इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दीन अकीदे का मामला है, पेशे का मामला नहीं है। चक्कर में ऐसा ही 75 वर्षों से करते चले आ रहे हैं, 7500 वर्ष। जिसका नतीजा है, नेचुरल है कि जो चीज आप धीरे धीरे करेंगे एक न एक दिन ऊंचाई पर जाएगा। और इसी के चलते बहुत नुकसान हो सकता है। देखिए, हम आजाद हुए थे 1947 में, फिर हो सकता जिस
जिसने हमारे मुल्क को लूट के खोखला कर दिया। हमारे बाद आजाद हुआ चीन 1949, उसको भी अंग्रेजों ने खोखला कर दिया। दोनों मुल्क आजाद हुए, दोनों मुल्क के लीडर तैयार हुए, दोनों ने अपनी अपनी हुकूमतें चलाई, लेकिन आज रिजल्ट क्या है? आज रिजल्ट ये है कि चीन इतनी तरक्की करके तो वो आज अमेरिका से टक्कर लगाता है, जिसकी दादागिरी 200 वर्षों से चल रही है, उससे टक्कर करता है। तो काले छटपट आ और उसी वक्त आजाद हुआ हमारा कोविड प्रदेश, इसी पर वोट की राजनीति हुई। इसलिए वो मुल्क देखिए कहां से कहां चला गया। जब भी नेशनल चुनाव होता या स्टेट का चुनाव होता तो ले दे के वही या तो मंदिर मस्जिद या हिंदू मुसलमान या हिंदुस्तान का, इसके अलावा तीसरा इशू नहीं है। ये हमारी सियासी लीडरों की गलत ज़हनीयत है। कहां महंगाई आसमान छू गई, ऐसा नहीं क्या छू गया, छूते 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 चला गया तो कंट्रोल से बाहर आ गया। कहां बेरोजगारी बढ़ते 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 कंट्रोल से बाहर आ गया। कहां भ्रष्टाचार होते 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 कंट्रोल से बाहर आ गया। इस पर तो कभी कंट्रोल नहीं किया, इस पर तो कभी सियासत नहीं की। आज भी पूरा मुल्क, आधा मुल्क या तो बाढ़ में डूब जाता है या सूखा पड़ा। जिस मुल्क की इंडस्ट्री खेती हो, एग्रीकल्चर हो, वहां बाढ़ के पानी का कदम नहीं होता। जिस मुल्क को सूखा पड़ जाता हो, उसमें कहां से पानी लाएंगे? हमारा मुल्क एग्रीकल्चर पे, खेती पर होना चाहिए। अगर ये सही कोऑर्डिनेशन होना शुरू से, खेती पर ध्यान देते हैं, पानी पर ध्यान देते हैं, आबोहवा पर, किस चीज की कमी है? हमारे यहाँ जमीन है, हमारे यहाँ पानी है, हमारे यहाँ मौसम है, हमारे यहाँ मेहनत का श्लोक है। इसके बावजूद वजह से यही है कि सियासी लीडरों को हम किसी एक पार्टी में नहीं कहते, सारे सियासी लीडरों के साथ सिर्फ ये है किसी तरह से कॉमन पॉलिटिक्स कर दो, या तो मंदिर मस्जिद का इशू उठा दो, या फिर हिंदू मुसलमान किसी इशू उठा दो, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का वोट निकल जाए, फिर आराम। अगर यही लोग शुरू से महंगाई पर ध्यान देते, बेरोजगारी पर ध्यान देते, करप्शन पर ध्यान देते, बाढ़ सुधार पर ध्यान देते, शराबखोरी पर ध्यान देते, मुनाफाखोरी पर ध्यान देते, जमाखोरी पर ध्यान देते, तो आज हमारा मुल्क चीन से भी बहुत आगे हुआ। हमारा मुल्क तब तक किसी को नहीं बना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब तो हम लोग बाशिंदे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कैसे कॉमन पॉलिटिक्स को हम करें। ज्यादा हमेशा कि एक बेहतरीन बाप का अगर बेटा एग्जाम में फेल होता है तो फिर वो अपने बेटे को ये नहीं कहता है, जैसा कि आमतौर से हमारे रमजान निकलते फिरते हैं, ये दरअसल दूसरों की साजिश और कॉन्स्पिरेसी है जिसकी वजह से मुसलमान नाकाम और फेलियर है। कुरान इस पूरी थ्योरी को रद्द करता है और ये कहता है कि असल प्रॉब्लम खुद तुम्हारे अंदर है, और अगर बिल्कुल कोई कॉन्स्पिरेसी और प्लॉट हो भी तो फिर अगर तुम अपनी खामियों को दूर करोगे तो फिर तुम्हारे मसाइल अल्लाह ताला ठीक करेगा। यही असल है। देखिए इस्लाम का पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? सियासत कोई बड़ी चीज नहीं है, आदमी सियासत करे, लेकिन सियासत के बारे में बात के जमाने में मुसलमानों में जो मिजाज पैदा हुआ है वो ये है कि इस्टैब्लिश्ड हुकूमत से टकरा गया। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में स्पष्ट रहनुमाई दी है कि जब भी समाज में, मुल्क में तुम्हें महसूस हो कि इस्टैब्लिश्ड हुकूमत बिगड़ गई है, तभी उसके साथ टकराव का तरीका इख्तियार मत करो।